ठीक है, फिर आगे देखो, अब बाबर के विषय में है क्या कि जो उसके कुछ महत्वपूर्ण जो उसके युद्ध थे उसके बारे में समझो। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ क्या कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, जिस युद्ध को लड़ने के लिए उसको बुलाया गया था बाबर को अफगानिस्तान से, स्पेशली इसी बैटल को लड़ने के लिए तो आया फरगना से। तो 1526 के युद्ध में उसने किया क्या कि इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पानीपत के युद्ध में हरा दिया। ठीक, जब बुरी तरीके से हराया तो सबने यही सोचा था कि अपना काम तो हो गया, युद्ध खत्म, अब बाबर को चाय पानी पिला के कुछ इसका खर्चा वर्चा दे के रफा दफा कर दें। लेकिन उसकी तो मेंटलिटी चेंज हो चुकी थी। उसने कहा नो, मैं यहां से कैसे जा सकता हूं, मैं तो अब यहीं रहूंगा। तो आगे है क्या कि although Babur's armed forces were the lesser in numbers as compared with those of the Ibrahim Lodi, Babur had both guns and cannons in his weapons। इधर देखो, अब जरा तुम लोग समझने की चीज ये भी सोचो, जब इब्राहिम लोदी से पानीपत की फर्स्ट बैटल हुई तो इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी, उसके पास सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बाबर के पास में थोड़े लोग थे। अब जरा सा सोचो ना, अब कोई यहाँ शासन कर रहा है, पता लगा लालगंज से 10 लोग यहाँ की हमला करने वाले हो, आक्रमण करने वाले हो, यहाँ के मारपीट करने वाले हो, रामपुर में किसी को मारने वाले हो, तो जो रामपुर का आदमी होगा अगर उसको सूचना मिल चुकी है पहले कि लालगंज से 10 लोग आ रहे हैं तो पूरे रामपुर को इकट्ठा कर लेगा, अब्दुल जाके चारों तरफ से इकट्ठा कर लेगा, 400-500 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पूरे रामपुर के लोग इकट्ठा होने के बाद भी 10 लोग वहां से आए लालगंज से, और 10 लोग आए, आने के बाद मारपीट के चले गए फतेह हासिल करके, तो सोचने की बात है ना। इब्राहिम लोदी की फौज, उसकी संख्या तो ज्यादा थी, सेना सैनिक बहुत ज्यादा थे, और बाबर कुछ लोगों को लेके आया था अफगानिस्तान से, कुछ लोग को लेके आया था, कुछ लोग मान लो यहाँ मिल गए, इन सब के सिपाही पाई। लेकिन इसके बाद भी बाबर उस युद्ध में विजय हासिल की, उसने इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से शिकस्त दी। और अगर बाबर शिकस्त दे पाया है तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि उस दौर के, उस टाइम के बाबर के पास में अत्याधुनिक हथियार थे। लोग लाठी डंडे फरसे गड़ास इससे युद्ध होता था, और बाबर अफगानिस्तान से, वहां से फरगना से गन लेके आया था, बंदूक लेके आया था, और कैनन्स का मतलब तोप लेके आया था। आओ आओ, जिसको मैदान में आना हो सामने देखते हैं। अब तुम लाठी डंडा लेकर के बंदूक से हमला कर किसी को झेल पाओगे? पता लगा 10 लोग लाठी लेके दौड़े, बाबर तर एक तरफ से मारा, सबको साफ हो गए। हाँ, पता लगा तुम हाथी से, घोड़े से युद्ध कर रहे हो, बाबर ने क्या किया, सीधे तोप में गोला लगाया, मारा फायर, हाथी सहित लेके उड़ गए। तो 2 चीजें थी, बाबर के पास में गन था और उसके पास में तोप थी। ये 2 चीजें ऐसी हुई, इतनी कारगर साबित हुई, जिसने ये 2 चीजें बाबर को युद्ध में लड़ने के लिए उसकी सबसे ज्यादा मदद की है, सबसे ज्यादा मदद की, क्योंकि वो अत्याधुनिक हथियार लेके आया है। समझ में आया? यही वजह थी, यही सबसे बड़ा रीजन था जिससे बाबर को युद्ध में विजय मिली। समझ में आया? वो क्या था? गन मतलब बंदूक थी, और क्या थे? तोप के गोले थे, तोप थी। आगे है, फिर इसके बाद हुआ क्या कि कैनन्स वर प्रीवियसली अननोन इंडिया, और इसके पहले तक भारत में तोप को कोई जानता ही नहीं था, गोला बारूद इनके बारे में कोई जानता ही नहीं था। पहले पता हो गया होता कि बाबर आ रहा है अफगानिस्तान से, 2 महीने बाद युद्ध होगा, वहां से फार्मूला पता चल जाता कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है, ट्राई नाइट्रोटाइलिन है, हाँ बारूद है, किसी आतिशबाज को बुलवा लेते, यहाँ भी इकट्ठा हो जाता, गन वन बन जाता, 2-4 सिंगाड़ा मिर्ची तैयार हो जाती कि बाबर के हमले को देखेंगे। लेकिन इसके पहले भारत में किसी को इस बारे में जानकारी थी ही नहीं। ठीक है, वर प्रीवियसली अननोन इन इंडिया एंड दे ब्रॉट distractions to Ibrahim Lodi's soldiers and also caused his elephants to stumble and tremble their own army। और इसी के बल पर उन्होंने इब्राहिम लोदी की संपूर्ण सेना, जबकि इब्राहिम लोदी के जो सैनिक थे, जो सिपाही, तो हाथियों पर सवार हुआ करते थे, पता लगा हाथी सहित मारे। 100 लोग की सेना है, 100 लोग के ऊपर, बीच में हाथी जाके गोला खाई, गोला सहित जाके गिर रहे तो सहित 100 लोग जो उसके नीचे है धराशाही, कुछ उसकी भगदड़ से, मान लो हाथी नहीं भी मरी तो उसके चोट से भगदड़ मच गई, कुछ उसकी हनक से, कुछ चोट से, कुछ उसके नीचे दब करके, ऐसे पूरी तरीके से इब्राहिम लोदी की सेना देखते देखते तहस नहस हो गई। Also Babur was a military genius and achieved
resounding victory and the sultan was the killed। और उसके बाद है क्या कि बाबर जो है बहुत जीनियस माइंड का था, उसके अंदर लड़ने की कला बहुत बढ़िया थी, लड़ने की कला, सैनिकों को ट्रेन करने की, सैनिक के अंदर कॉन्फिडेंस डालने की, ये सब कला बहुत बड़ी खूबी थी बाबर की।